बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर की बुक थी उसके हम लोग जो है पाइथन के जो टाइप्स थी उसको डिटेल में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में क्या देखा था, ये हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स को डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के। इसकी फोर्थ वाली टाइप थी। तो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन बेसिकली होती क्या, ऑपरेटर जो होती हैं वो लाइक दैट इस तरह के होते हैं, और जैसे प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्टैटिक, डिवाइड, लेसर दैन, ग्रेटर दैन, क्लोज ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है इस तरह। और एक्सप्रेशन के होते हैं कि कोई सी भी दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, कोई भी वैल्यू मिलके ना हमें कोई एक जो है ना रिजल्ट दे रही होती हैं। एक्सप्रेशन लाइक दैट ए प्लस बी हमें क्या देंगे, 5 - 3 और 5 × 15, ये हमारे पास। आगे से हम लोगों ने जो पाइथन ने ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन को मज़ीद हमारे लिए ईजी करने के लिए, मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इसको डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बुक पे तो इस तरह से नहीं थे, उन्होंने रिलेशन को आई थिंक कंपैरिजन किया हुआ था, तो वही है। रिलेशन को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि मैंने पहले, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगी फ्लोट डिवीजन और फ्लॉट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन बेसिकली क्या होती है, ऑलवेज रिटर्न फ्लोट इवन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटेजर। ये इसका मतलब है कि ये हमें हमेशा पॉइंट में देगा वैल्यू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटेजर, अगर दोनों वैल्यू जो हैं वो हो, क्या मतलब है कि जो है ना पॉइंट में ना हो। लाइक दैट 5/2 गिव्स 2.5, ये तो हमें पता है कि 2.5 पे आना है। लेकिन अगर हम कहें 4/2 तो ये तो 2 आता है, लेकिन ये जो है फ्लोर डिवीजन ये इसको 2.0 आंच देगी। ये हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। और ये नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन देखते हैं क्या देती है। रिटर्न एंड इंटीजर, वो हमें फ्लोट देता था, ये हमें इंटीजर देता। इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर एंड फ्लोट इफ़ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज फ्लोट। इसके देखते हैं 5/2 गिव्स 2 विच इज़ इंटीजर। इसका मतलब जो होता है ये हमें रिमाइंडर देता है जो हमारे पास बचता है। अगर हम लोग मतलब कि 5 को 2 से करें 2.5 आता है ना, तो ये जो नीचे हम लोग 2.5 तक नहीं जाएंगे। लाइक दैट 2 2 4 करके 2 जो है हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, तो हम ये हमें सिर्फ वही देता है। 5/2 तो ये हमें 2.0 विच इज़ फ्लोट, यानी कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज फ्लोट इट गिव्स ऑलवेज फ्लोट। यहाँ पे वन जो है पॉइंट में आ गया था, तो ये हमें पॉइंट में आंसर देता है। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके तो नाम से ही हो रहा है कि ये मतलब दो चीज़ों को कंपैरिजन करता है, रिलेट करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, दे रिटर्न अ बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताता है कि हमारी वैल्यू जो है ट्रू है या फॉल्स। एग्ज्यूम हम कर लेते हैं a = 4 एंड b = 5। ऑपरेटर, सिंबल, एक्सप्रेशन, रिजल्ट। ऑपरेटर पहले लगाना, फिर सिंबल लगा लेते हैं, एक्सप्रेशन, फिर रिजल्ट। देखते हैं ये किस तरह से इसका टेबल होता है। इक्वल टू का साइन ये इक्वल टू इज इक्वल टू एक्सप्रेशन a = b। अगर हम कहें हमने ऊपर वैल्यू एज्यूम की हुई है 4 = 5 विच इज़ फॉल्स, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं लेस देन, a लेस देन b। ए जो है लेस देन बी से है, 5 लेस देन 4 से है, तो हमारे पास ट्रू वर्ड है। अब देखते हैं ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन में तो 4 > 5 जो है फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही आएगा। लेस दैन और इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि 4 जो है लेस दैन और इक्वल टू, यानी कि कोई सा भी एक्सप्रेशन है इसमें ट्रू तो है, लेस दैन तो है ना, तो भाई ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ग्रेटर दैन अगर हम एज्यूम करें तो ये 4 जो है ग्रेटर दैन नहीं होता, तो ये फॉल्स होता है। और नॉट इक्वल टू, इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो इक्वल नॉट बी है, सही बात है ना कि 4 5 इक्वल नहीं है, तो ये भी ट्रू है। उम्मीद करती हूँ टेबल की सही समझ आ गई होगी। बड़ा इजी टेबल है, आपने कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर लेनी है, आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिक ऑपरेटर आर सिंबल यूजली यूज टू कंबाइन 2 or more रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। द प्राइमरी लॉजिक ऑपरेटर और
मतलब कि पाइथन में 3 लॉजिक होते हैं, एंड और नॉट, जो मैंने 9-10 में पढ़े थे। एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स फॉर इवैल्यूएशन वर्किंग। ये मतलब 2 ऑपरेंड्स लेता है, 2 एक्सप्रेशन लेता है, फिर हमें इसको इवैल्यूएट करके बताता है ये ट्रू है या फॉल्स है, 1 है या 0 है। वर्किंग, इट प्रोड्यूस ट्रू इफ़ ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू एंड फॉल्स इफ़ एनी एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। यानी कि ये हमें ट्रू वैल्यू ट्रू करेगा इफ़ दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, और फॉल्स करेगा इफ़ कोई सा भी एक्सप्रेशन है फॉल्स होगा। एक्सप्रेशन 1 देखते हैं, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, ट्रू फॉल्स फॉल्स, हमने लोगों ने पढ़ा था अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर ही ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, ट्रू दे रहा है, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा। और ऑपरेटर देख लेते हैं। और इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स फॉर इवैल्यूएशन। और जो एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसकी वर्किंग क्या है? ये मतलब हमें जो है वर्किंग इसकी देखते हैं पहले। इट प्रोड्यूस टू ऑपरेटर्स इफ़ एनी एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, ये हमें ट्रू देता है इफ़ एनी एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, एंड फॉल्स इफ़ ऑल द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। ऊपर वाले में दोनों अगर ट्रू होते हैं तो ट्रू देते हैं, इसमें कोई एक सा भी ट्रू होगा तो इसलिए हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड देन रिजल्ट। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक्सप्रेशन कोई सा भी एक एक्सप्रेशन है तो ट्रू ना, तो ये ट्रू ही देगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हम लोग इसका नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या है? नॉट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, इट रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेंड फॉर इवैल्यूएशन। और एंड जो था ये हमें 3 जो है एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन मांगता था, फिर इसका रिजल्ट देता है। लेकिन नॉट जो है एज अ नेगेटर रिवर्सर ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट रिजर्व्स और नेगेट्स द बूलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। इफ़ द ऑपरेटर इज ट्रू नॉट मेक इट फॉल्स, इफ़ द ऑपरेटर इज फॉल्स नॉट ऑपरेंड मेक इट ट्रू। अगर कोई ऑपरेटर ट्रू होगा इसे फॉल्स कर देगा, अगर कोई फॉल्स होगा इसे ट्रू कर देगा, पॉजिटिव में होगा नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव में होगा पॉजिटिव कर देगा, 0 होगा 1 में कर देगा, 1 होगा 0 में कर देगा। लाइक दैट देखिए, ट्रू है तो फॉल्स में कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एन असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर्स अ वैल्यू और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। ये जो है दिस सिंबल इज़ यूज्ड, जो इक्वल सिंबल है इज़ यूज्ड as the assignment operator. The value of a left side must be a variable while the value on right side cannot be variable. ये आपको ना थोड़ी एग्जांपल ही इससे सिंटैक्स से थोड़ी समझ आनी है, वैसे तो नहीं आ सकती। ये देखिए, वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन। इसका जो होता है ना वेरिएबल, जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 50, सी इज इक्वल टू एक्स स्टैटिक वाई। अब देखिए, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ये जो है एक किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है, सिंगल सिंबल। तो देखते हैं कि इसकी जो लेफ़्ट साइड वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड पहली जो वैल्यू है, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखते हैं, वो मस्ट भी वेरिएबल होगी, कोई भी नंबर होगी। लेकिन जो वैल्यू ऑफ राइट साइड है, जैसे ए इज़ इक्वल टू 50, तो ये हमारे पास है, ये सही है। लेकिन अगर हम कहें 50 इज़ इक्वल टू ए, तो ये हमें ये नहीं होगी, इसका कोई वैल्यू जो है वेरिएबल होगा। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू ए, ये ठीक है। बट हम कहें एक्स प्लस 50 इज़ इक्वल टू बी, तो ये रॉन्ग है। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू सी, ये भी रॉन्ग है। यानी कि हम लोग अगर सी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता तो फिर हम कह सकते कि ये भाई ट्रू है। L value is equal to OR value. Every L value is used as OR value, but every OR value is not be used as L value. ठीक है ना, बेसिकली क्योंकि हम लोग किसी भी 2 एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारी जो होती है ना L वैल्यू में भी OR वैल्यू के इक्वल नहीं भी आती, कई क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी लास्ट वाली टाइप थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो है 2 जो है ना ऑपरेटर का कम्बिनेशन है, जो अरिथमेटिक भी हम लोगों ने पढ़ा था और असाइनमेंट भी। इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट एंड ईजी वे टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड असाइनमेंट रिजल्ट टू अ वेरिएबल इन सिंगल स्टेप। ये हमें किसी भी जो वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए, फाइंड करने के लिए भी वेरी इजी होता है और बड़े ही इजी वे में हमारी वैल्यू को सॉल्व करके हमारे तक पहुंचाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, बिकॉज इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ होता है। तो हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू ऑपरेटर इज इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल हम लोग लेते हैं, फिर इस पर ऑपरेट करते हैं, तो फिर हमें ये वैल्यू जो आती है वो, फॉर एग्जाम्पल इस जूम कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10।
हम लोग देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट एंड रिजल्ट। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि एग्ज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 10 प्लस इज इक्वल टू ए प्लस, ये इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल का साइन भी आता है कि हम लोग लिखते हैं ना कि ए प्लस 10 इज इक्वल टू देन, फिर लेकिन ये इस तरह भी लिखा जाता है कि ए प्लस इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। तो ए प्लस 10 20 हो जाएगा, 10 प्लस 10 क्योंकि ए की वैल्यू 10 है ना। देन देखते हैं माइनस और इक्वल, ए माइनस इक्वल टू, ये भी मैं इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे प्लस। तो ये देखो नेक्स्ट मैंने इक्विवेलेंट भी करके बताया, ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, तो ये 15। अब हम देखते हैं कि ए की वैल्यू तो 10 है, माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास पाइथन है हमेशा जो लास्ट वैल्यू होती है उसको देखता है, 20 माइनस 5 15, हमेशा लास्ट वैल्यू देखते हैं क्योंकि वो उसके पास अब स्टोर हो जाती है, अब वो पिछली वैल्यू उसको भूल जाता है। स्टैटिक इज इक्वल टू, स्टैटिक मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैटिक इज इक्वल टू 2, ए स्टैटिक 2 यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 50 है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगी। अब डिवाइड हमारे पास एज ए जो है फॉरवर्ड स्लैश एज ए डिवीजन ऑपरेटर यूज होते हैं। तो ए डिवाइड इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू ए डिवाइड, तो 30 हम लोग 5 पे डिवाइड किया। जैसे कि मैंने बताया कि इट ऑलवेज गिव्स अ फ्लोट वैल्यू इफ एनी वन ऑपरेटर इज इंटेजर, तो 6.0 देगा। फिर 30 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे तो 6 आता है लेकिन ये 6.0 देगा बिकॉज इट इज़ अ पाइथन लैंग्वेज, वेरी हाई लैंग्वेज। जो अब हम देखते हैं इसका जो परसेंटेज इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने 6 की परसेंटेज निकालनी है। ए परसेंटेज इज इक्वल टू ए परसेंटेज इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू ए परसेंटेज 4 से इसकी करेंगे परसेंटेज, तो हम लोग क्या देख लेते हैं ये 2 की इक्वल आ जाता है। फिर हम लोग इसको डबल स्टैटिक करेंगे तो ये होता है डबल स्टैटिक मीन्स इसकी पावर इसका स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, फिर इसका डिवाइड मतलब कि रिमाइंडर इसका देखेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाता है। अब हम लोग इसका लास्ट जो रह गया वो थोड़ा सा रह गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आता है। बेसिकली उम्मीद करती हूँ इतना तो आपको सही से समझ आ गया होगा। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन डेफिनेशन, मतलब इसको डिफाइन थोड़ा थोड़ा करना है। एंड देन वो आपसे कोई भी पूछ सकता है, देख बताएं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, कोई से भी 2 ऑपरेटर दे देगा। एंड मतलब इस तरह वो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। बहुत ही ईजी है हर कोई, बस आप लोगों ने इसके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। जिस चीज़ की फिर भी नहीं समझ आएगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब लास्ट इसका जो रहेगा वो था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली होता क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज ऑल्सो नोन एज हायरार्ची ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ये एज अ रिवर्स टॉप टू बॉटम, जैसे हम लोग कहते हैं उल्टा दरख्त, वो भी होता है टॉप टू बॉटम। It determines the order in which operator are evaluated within an expression। पीछे हम लोग तो ऐसे मतलब एक्सप्रेशन अप्लाई करते जा रहे थे, लेकिन ये हमें बताता है कि पहले कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू का जो आंसर है हम लोग फाइंड करें वो किस तरह से सही आ सके। इसकी वर्किंग देखते हैं। इन पाइथन ऑपरेटर हैज़ अ डिफाइंड प्रेसिडेंस लेवल। पाइथन में ऑपरेटर का एक डिफाइंड प्रेसिडेंस लेवल होता है। ऑपरेटर विद हाई प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड बिफोर दीज विद लोअर प्रेसिडेंस, यानी कि जो हाई प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं जो वो पहले, और जो शॉर्ट जो होते हैं मीन्स टू से लो प्रेसिडेंस जिनकी होती है, प्रेसिडेंस होती है पावर मतलब कि ताकत, वो बाद में। अब हम ऑपरेटर और इसकी प्रेसिडेंस देख लेते हैं। डबल स्टैटिक की सबसे ज़्यादा है, यूनरी लाइक दैट हमारे पास यूनरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई सी भी 2 वैल्यू का हम लोगों ने ऑपरेट करना है, ए प्लस 5 या ए माइनस 5। फिर हम लोग जो है स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टैटिक रिमाइंडर ऑन जो परसेंटेज है ये हमारे पास एज अ सेम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे है। फिर प्लस माइनस देख लेते हैं, फिर लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, एंड देन फिर हमारे पास क्या आता है, 4 चूज़ किया है इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, फिर नॉट एंड और फिर इक्वल टू, यानी कि जो हमारे पास आंसर था फिर वो इक्वल हो जाता है। यही ऑपरेटर प्लेस है, ये हाईएस्ट है और ये फिर लोवेस्ट में आ जाता है। इसको एज अ रूल टू रूल करेंगे तो ये हमारा सही आंसर देगा, अदरवाइज ये में भी हमें रॉन्ग आंसर भी दे सकता है। तो नोट इसका थोड़ा सा कर लें, पैरेंथेसिस पीछे नहीं आई, पैरेंथेसिस होती हैं हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस। डबल स्टैटिक की हाईएस्ट प्रेसिडेंस भी होती है लेकिन पैरेंथेसिस की उससे भी ज़्यादा होती है। ऑपरेटर आर द सेम लेवल आर रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक दैट। अब हम लोग के पास प्लस आ गया माइनस आ गई, सेम लेवल के हो गए ना, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट इसे सॉल्व करेंगे। फॉर स्टैटिक
बट जो स्टैटिक होते हैं वो जो है राइट टू लेफ्ट जो है ना इसको इवेल्युएट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ इसकी। देखिए मैंने थोड़ा हर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल लिया। 2 + 3 स्टैटिक 4 - 10 डिवाइडेड बाई 2 + 5 परसेंटेज 3 + 2 स्टैटिक 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है कि जो है इसकी है, जो है पैरेंथेसिस की है। तो 2 + 3 को हम लोग पहले कर लेंगे 5 आ जाएगा और बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने सेकंड क्या पढ़ा था कि जो डबल स्टैटिक जो होती है प्रेसिडेंस वो ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। जिस चीज़ को आप लोग सॉल्व करेंगे उसके साथ आप एरो हेड ज़रूर लगाया करें ताकि पता चल जाए भाई पहले ये किया बाद में ये किया। तो एज इट इज़ सारा लिख के मैंने आपको बताया था ये एज अ पावर यूज़ होता है। तो 2 की पावर अगर हम लोग 3 दे तो 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, तो 8 आ जाएगा और फॉरवर्ड डबल स्लैश 2। एंड देन हम लोग फिर देखते हैं फिर स्टैटिक को थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। 5 स्टैटिक 4 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2 + 5, ये सारा वैसे का वैसे। यहाँ पे हम लोगों ने किसको फाइंड किया है 5 स्टैटिक 4 को, ये ऐसे लगा लेंगे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट किसको देखा है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिक के बाद हमारे पास क्या आती है जो है ये जो है फॉरवर्ड स्लैश एज अ डिवीजन ऑपरेटर। 20 माइनस मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोट में देगा हमें यहाँ से। 5.0 + 5 डिवाइडेड परसेंटेज 3 + 8 डबल स्लैश 2, तो ये 5.0 आ जाएगा। 20 - 5.0 अब हम लोग क्या कर लेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो 5 की परसेंटेज जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो हम लिख लेंगे 2 + 8 डबल स्टैटिक 2। अब हम लोग 8 डबल स्टैटिक 2 ये एज इट इज़ हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर यूज़ होता है डिवाइड करने। तो अगर हम 2 को 8 पे डिवाइड टू 4 ज़ार 8 तो 4 आ जाएगा। 20 - 5.0 + 2 + 4, तो ये देखें 20 - 5.0 ये हमारे पास आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना लेफ़्ट टू राइट, फिर हम लोग देखेंगे 15.0 + 2 + 4, 2 + 4 हमारे पास, तो ये 15.0 + 2 17.0 + 4, तो ये 21.0। तो ये हमारा जो है आज एक फुल लॉन्ग कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन कोई भी तरीका आपसे पूछ सकता है। बस आप लोगों ने इसके कंसेप्ट थोड़े से याद रखने हैं ताकि आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे थोड़ा सा कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई आप लोगों ने मुझे बताना है। लाइक दैट ये टेबल है, अगर नहीं आई होगी फिर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी एज अ नीट एज अ ईजी वे में आपको करके दिखाऊंगी। ओके जी, फी मानुल अल्लाह ताला आपके ज़माने में रखे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो मज़ीद लेसन आपके साथ शेयर हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।